हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाल ही में लॉन्च की गई पहली डिजिटल लोक अदालत के बारे में। साथ ही साथ डिजिटल लोक अदालतें क्या होती हैं, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे और लोक अदालतें कैसे काम करती है और भारत में लोक अदालतों की स्थापना कब हुई, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में देश की पहली डिजिटल लोक अदालत को लॉन्च किया गया है। राजस्थान भारत के किस राज्य में? राजस्थान के अंदर पहली डिजिटल लोक अदालत को लॉन्च किया गया है। डिजिटल लोक अदालतों के अंदर विवादों का निपटान करने के लिए डिजिटल प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। विवादों के निपटान के लिए डिजिटल प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें वेब, मोबाइल और CSC के जरिए देश के दूरदराज तथा अन्य सेवाओं की तरह न्याय को भी क्या बनाया जाए, किफ़ायती बनाया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो दूरदराज इलाके होते हैं वहाँ पर न्याय की पहुँच नहीं हो पाती है और न्याय जो है वो बहुत महंगा होता है। तो वेब, मोबाइल और CSC के ज़रिए विवादों के निपटान करने की प्रणाली है, वही लोक अदालतें कहलाती है। इसमें डिजिटल प्रणाली यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके विवादों को समाप्त किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक कहाँ पर हुई थी? जयपुर में। और जयपुर में इस बैठक के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, जिसको कहा जाता है विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष और हाईकोर्ट के न्यायाधीश यू ललित, नालसा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं और हाईकोर्ट के न्यायाधीश यू ललित ने इस लोक अदालत को लॉन्च किया इस जयपुर वाली बैठक के अंदर। यह अदालत भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होने वाली अदालत है। राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के टेक्नोलॉजी पार्टनर ज्यूपिटाइस टेक्नोलॉजीज के द्वारा, राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के टेक्नोलॉजी पार्टनर है ज्यूपिटाइस टेक्नोलॉजी, और उसके द्वारा इस डिजिटल लोक अदालत का डिज़ाइन और अवधारणा जो है वो विकसित की गई है। वीडियो के आगे हम पढ़ेंगे कि ज्यूपिटाइस टेक्नोलॉजीज क्या है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के चीफ जस्टिस NV रमन ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में किया था। यानी कि चीफ जस्टिस NV रमन ने इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया था और इस कार्यक्रम के अंदर हमारे केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो है वो उपस्थित थे। ये बैठक कब हुई थी? 17 जुलाई 2022 को। याद रखना है, डेट का ध्यान रखना है कि ये किस तारीख को लॉन्च हुआ है, 17 जुलाई 2022 को। आगे बात करते हैं, हाल ही के वर्षों में इसकी डिमांड क्यों बढ़ी है, डिजिटल लोक अदालतों की मांग क्यों की जा रही थी? क्योंकि हाल ही के वर्षों में हमने देखा है कानूनी मामलों का लंबित रहना बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। खास तौर पर जब महामारी का दौर चल रहा था और हमारी अदालतों की कार्रवाई जो है वो रुक सी गई थी और बहुत सारे मामले जो है वो लंबित पड़े थे। ऐसे में डिजिटल लोक अदालतों की मांग जो है वो तेज़ हो गई थी। हाल ही में बिहार के जिला न्यायालय ने 108 सालों के बाद एक विवादित ज़मीन के मामले में यह फैसला सुनाया। यह देश के सबसे पुराने लंबित मामलों में से एक है। 108 साल पुराना
जो है वो मामला जो है वो बिहार के जिला न्यायालय ने ज़मीन का जो मामला था उसमें फ़ैसला सुनाया। तो ऐसे ऐसे पुराने मामले जो है वो हमारे देश के अंदर लंबित है और इनको मद्देनज़र रखते हुए इसकी मांग की गई। हाल ही के अंदर नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भारत में अब तक के न्यायिक मामलों को सुलझाने में अभी और अधिक 324 साल लगेंगे। यानी कि वर्तमान जितने भी जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं उन केसेस को सुलझाने में 324 साल और लगेंगे, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया था। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि 75 से 97% न्यायिक समस्याएं अदालतों तक नहीं पहुंच ही नहीं पाती है। तो ऐसे में उन मामलों का अनौपचारिक ढंग से समाधान ढूंढने के लिए इनकी स्थापना की गई है। यानी कि 5 मिलियन से 40 मिलियन मामले प्रति माह अदालत तक नहीं पहुंच पाते थे। तो ऐसे में ऐसे मामलों की सुनवाई जो है वो लोक अदालतों के माध्यम से अनौपचारिक ढंग से की जाएगी। ऐसे में तकनीकी हस्तक्षेप के द्वारा भारत में विवादों के निपटान की इस गंभीर स्थिति को जल्द से जल्द हल करना बेहद ज़रूरी है। तो तकनीकी हस्तक्षेप के द्वारा ऐसे विवादों का निपटान किया जाएगा। अब बात करते हैं जुपिटाइज टेक्नोलॉजी क्या है। जुपिटाइज टेक्नोलॉजी क्या है? जुपिटाइज टेक्नोलॉजी दुनिया की पहली जस्टिस टेक्नोलॉजी कंपनी है। दुनिया की पहली फर्स्ट जस्टिस टेक्नोलॉजी कंपनी है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से न्याय प्रोवाइड करवाने वाली पहली कंपनी मानी जाती है। और इसी जुपिटाइज टेक्नोलॉजी के द्वारा डिजिटल टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। यह जुपिटाइज टेक्नोलॉजी जो है क्या करती है? तकनीक के उपयोग के द्वारा पारंपरिक न्याय प्रणाली को बेहतर, संरेखित और अनुकूलित बनाने के लिए प्रयास करती है। कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक नई अवधारणा लेकर के आई है जिसका नाम है जस्टैक। जस्टैक इसका मतलब होता है जस्टिस बाय टेक्नोलॉजी। जस्टिस बाय टेक्नोलॉजी इसी को कहा जाता है जस्टैक, जो विश्व स्तर पर विवादों के निपटान में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। ठीक है ना, ये जो कंपनी है, ठीक है ना, ये जुपिटाइज टेक्नोलॉजी कंपनी, इसने एक नई अवधारणा विकसित की है और उस अवधारणा का नाम है जस्टैक। और ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से विवादों का निपटान करती है। इसने दुनिया के पहले नेक्स्ट जनरेशन जस्टिस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म रिबोट ग्लोबल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इकोसिस्टम का विकास किया है, ताकि हर व्यक्ति के लिए न्याय को सुलभ, किफ़ायती, लागत प्रभावी, पारदर्शी, जवाबदेह और एक समान और सुरक्षित बनाया जा सके। आगे बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर लोक अदालतों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। लोक अदालतें जो है वो क्या होती है? बेसिकली लोक अदालतें ऐसे मंच या फोरम है, लोक अदालतें ऐसे मंच या फोरम है जो जहां न्यायालय में लंबित और मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए, जिनके जो मुकदमे न्यायालय में दाखिल नहीं किए गए या न्यायालय में लंबित जो मामले हैं उनका सौहार्दपूर्ण तरीके से, ऐसे मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से मध्यस्थता के द्वारा निपटान किया जाता है या निपटारा किया जाता है। यह जो न्यायालय होते हैं ये सामान्य न्यायालयों से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। इसमें परस्पर सुलह करवाने का, समझौता करवाने का प्रयास किया जाता है। अगर हम बात करें कि हमारे देश के अंदर लोक अदालतों की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, तो हमारे देश के अंदर सर्वप्रथम भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश P.N. भगवती के द्वारा लोक अदालतों की स्थापना का विचार दिया गया था। और हमारे देश के अंदर सबसे पहली लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया? 1982 में गुजरात में किया गया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पहली डिजिटल लोक अदालत जो है वो कहाँ लॉन्च की गई, तो आपको याद रख लेना है, जयपुर राजस्थान के अंदर लॉन्च की गई। और 2002 से लोक अदालतें जो है वो
जो है वो स्थायी बन गई है। पहले अस्थायी रूप से कार्य करती थी, अब ये स्थायी रूप से कार्य करती है। इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर किसी और मुद्दे पर बात करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर दें ताकि आपको वीडियो की अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।